नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लास्ट वीडियो में आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी? तो इसका सही जवाब था HDFC बैंक। अब देखते हैं कि किन दोस्तों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया है, तो हम लोग उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज के प्रश्नों पर। फटाक से बोल देता हूँ उन लोगों के नाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रुचि धनगर जी हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मोनिका शेखावत सही जवाब। रितु वर्मा ने सही जवाब दिया। बुद्धि विलास बिल्कुल सही जवाब भाई। और कामिनी नाइस मिश्रा, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक। HDFC बैंक है। और यहाँ पर है साक्षी गुप्ता ने सही जवाब दिया है भाई। नीलम चक्रवर्ती सही जवाब है। शशि मौर्य सही जवाब। और संजय कुमार बिल्कुल सही जवाब भाई, इन्होंने डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। हर बार ये डिटेल में लिख देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके CEO आदित्य पुरी, जो सितंबर क्या है भाई, आदित्य पुरी जो सितंबर लगातार लंबे समय तक बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं अगला। ये हैं भाई विकास मोनू पांडे जी, ये भी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं हर बार। HDFC बैंक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन देश की प्रमुख कर्जदार कंपनी है। कोरोना वायरस के कारण इसके शेयरों में बीते एक महीने में काफ़ी गिरावट आई है। हेडक्वार्टर मुंबई आगे भी था, लेकिन यहाँ पर रीड मोर पे मैंने क्लिक नहीं किया था, इसलिए इतना ही आया है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के प्रश्नों को। थैंक यू आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पे। भाई पहला आपका प्रश्न है कि हाल ही में प्रश्न आपका क्या है भाई, एक मिनट। चलिए, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए CEO कौन बने? तो इसका सही जवाब है विनीत अरोड़ा। जी हाँ, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं विनीत अरोड़ा। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि भाई पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। किसका? पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है YSR। कहाँ? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के कौन है भाई? YS जगन रेड्डी हैं, ये आप जानते हैं। चलिए, तीसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी? तो ये अमेरिका है, ठीक है। कौन है? अमेरिका, आप सभी जानते हैं भाई। चलिए, चौथा आपका प्रश्न है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता? क्या एडिसन अवार्ड किसने जीता? तो ये टाटा पावर ने जीता है एडिसन अवार्ड को। अब नोट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई, इस पुरस्कार की शुरुआत 1987 में, ठीक है, यानी 1987 में थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में की गई थी। किसकी? एडिसन अवार्ड की। जीता किसने है? टाटा पावर ने जीता है, ठीक। चलिए, पांचवा आपका प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने ATM पर लेन देन पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया? तो SBI बैंक ने माफ कर दिया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो ATM पे शुल्क लगता है वो होता है क्या, जिससे कि मदर ब्रांच में उसी ब्रांच में जाते हैं, सेम जिस बैंक के ATM है, तो उसमें कुछ ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलते थे अभी तक, ठीक है। और अदर बैंक में जैसे ही आप जाते हैं उसकी लिमिट होती है 3 या 5, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो प्रति ट्रांजेक्शन, चाहे आप बैलेंस ही क्यों ना चेक करें, ठीक है, कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस काट लिए जाते थे, ठीक है। तो ये इस समय क्या है भाई, SBI बैंक ने इसको फ्री कर दिया है, अर्थात कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा अदर बैंक में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी, मतलब जो लिमिट है उससे ज़्यादा। अब नोट में देखिए कब तक के लिए है ये, तो ये 30 जून 2020 तक के लिए है फिलहाल, ठीक है। अब रीज़न आपको पता है कोविड-19, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है भाई? रजनीश कुमार हैं SBI के अध्यक्ष वर्तमान में। चलिए, छठवा आपका प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व, ठीक है, तो यहाँ पे विश्व होगा, ध्यान दीजिएगा। विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कहाँ होने वाला था? ठीक है, वाला था, ठीक।
जो कि स्थगित हो गया। तो देखिए ये होने वाला था चीन में, ठीक है, किसका, विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, ठीक है। अब देखिए ये होना कब था, तो 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक होना था इसे। अभी फिलहाल डिले हो गया है आगे के लिए, और डेट नई अभी नहीं है, ठीक है। चलिए 7वां आपका प्रश्न है, बीसीसीआई ने कोरोना के चलते आईपीएल 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कब तक के लिए, इसमें अभी डेट नहीं बताई गई है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, अनिश्चित काल मतलब कभी भी डेट अनाउंस की जा सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरव गांगुली। मुख्यालय की बात कर लें तो मुख्यालय है बॉम्बे अर्थात मुंबई है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है आपका, WWF ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। तो ब्रांड एम्बेसडर चुना है WWF ने विश्वनाथन आनंद को। अब आप जानते हैं कि विश्वनाथन आनंद भाई शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है, मशहूर खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन रह चुके हैं कई बार। अब नोट में आप देखिए कि जो ये WWF है इसका पूर्ण रूप क्या है भाई, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड होता है। अब इसकी बात करेंगे मुख्यालय कहाँ है इसका। तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी, तो 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी WWF की, ठीक। चलिए 9वां आपका प्रश्न है, पानी में भारी धातु का पता लगाने के लिए किसके द्वारा नया सेंसर बनाया गया। तो देखिए एक नया सेंसर बना लिया गया है जिससे ये पता कर लिया जाएगा कि पानी में कौन सी धातु भारी है, ठीक है। तो ये है सीनस, ठीक, सीनस ने बनाया है। अब देखिए इसका पूर्ण रूप आप जान लीजिए, ठीक है, SENS का पूर्ण रूप क्या है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। तो ये इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। चलिए आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे MTNL का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो BSNL के प्रमुख PK पुरवार को सौंपा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि BSNL के प्रमुख कौन है, PK पुरवार हैं। अब नोट में आप देखिए BSNL का मतलब आपको पता होगा संभवतः भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, जो कि सरकारी कंपनी है। मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, किसका, BSNL का। अब MTNL की बात कर लेते हो तो MTNL का मतलब है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी सरकारी कंपनी है, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, मुंबई में है, ठीक है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे कि हर क्षेत्र में जो है कि गवर्नमेंट की अपनी खुद कंपनी होती है, सरकारी होती है। तो जैसे अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर ले तो LIC है, अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें, GIC की बात कर ले, जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में कई सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है। लेकिन लाइफ में सिर्फ और सिर्फ LIC है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बीच में ये हुआ था कि प्राइवेट होने जा रहा है, तो ये काफ़ी हल्ला हो रहा था। फिलहाल प्राइवेट जैसे कोई बात नहीं थी, वो IPO की कुछ बात थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि संचार क्षेत्र में, तो यहाँ पर BSNL आपकी सरकारी कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। आज का ये आपका प्रश्न है भाई, हाल ही में COVID-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में ये प्रश्न मैंने बताया था, तो आपको उत्तर देना है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। आप अपना सही जवाब लिखिएगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को मेंशन करूंगा, फास्ट करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।